रोटी चार्ज लगे हुए आरो पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक भजन गाएंगे, शुरू कीजिए। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। तरह हे भव सिंधु रे, तरह हे भव सिंधु रे, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंदनंदन, अभय चरणार विंद रे। शीत आतप बात भरी जन, ए दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप बात भरी सन, ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से विनो कृपण दुर्जन, विफल से विनो कृपण दुर्जन, विफल से विनो कृपण दुर्जन। चपल सुख लाभ लागिरे, ओ चपल सुख लाभ लागिरे, अभय चरणार विंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे किया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमला, कमल जल जीवन टलमला, भज तो हरि पदानीति रे। भज तो हरि पदानीति रे। श्रवण कीर्तन तन स्मरण बंदन,
पाद सेवन दास्य रे। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। बजाऊ रे मन श्री नंद नंदन बजाऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। अभय चरणार बिंद रे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने बहुमूल्य समय से आपने यहाँ पर भगवत गीता कथा प्रसंग में आपने आपका चयन किया है। तो ये जो कथा है हम प्रतिदिन रात को 10 बजे इसको हम करते हैं। भगवत गीता की चर्चा प्रतिदिन 2 या 3 श्लोक का हम पाठ करते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो आज दशहरा की छुट्टी के पर्व पर हम 8 बजे का समय में रखा है, बट ये परंतु प्रतिदिन निर्धारित 10 बजे के समय पर ये चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी जूम के माध्यम से जितने भी जुड़े हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आपने आपकी मूल्यवान समय श्री कृष्ण भगवान के मुखारबिंद से कही गई वाणी, जो मनुष्य जीवन के सर्वोच्च स्वार्थ के लिए ये वर्णित है, ये लिखित है, इसको श्रवण करने के लिए आपने आपका बहुमूल्य समय दिया है। सो इसलिए आपके ऊपर बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग के ऊपर। कर्मयोग के ऊपर हमने जो चर्चा कर रहे हैं, इसमें हमने पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा है किस प्रकार से जो व्यक्ति है अपने कर्मों के माध्यम से बंधन में पड़ता है और अपने कर्म के माध्यम से मुक्ति भी पा लेता है। जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने कर्म के माध्यम से जेल में चला जाता है और अपने कर्म के माध्यम से क्या होता है, वो सर्वोच्च स्वतंत्रता दी गई एक राष्ट्रपति या राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन जाता है। तो यहाँ से हमें यह समझना है कि कर्म हमें किस प्रकार के करना है ताकि हमें बंधन में ना पड़ने के बजाय हमें हमारा कर्म हमारा मुक्ति का पथ बन जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में, भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, यज्ञार्थे कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बंधनः। क्या है यज्ञार्थे? यज्ञ पुरुष जो है भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के अर्थ है, भगवान कृष्ण के अर्थ है एक व्यक्ति को अपने यज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ पर है हम जो भी कुछ करते हैं ये यज्ञ है। हम अपने दैनंदिन जीवन में जो भी कर्म करते हैं ये यज्ञ होना चाहिए। हम अगर यज्ञ पुरुष के लिए कर्म करते हैं तो वो यज्ञ कहलाता है। अगर हम हमारे लिए कर्म करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इसको सकाम कहा जाएगा, सकाम कर्म। तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ऐसे अलग अलग प्रकार के कर्म हैं। तो इसके ऊपर हमने आगे वाले श्लोक में हम पाठ करेंगे कैसे भगवान आगे ये बताते हैं। तो ऐसे जो सकाम कर्म है भगवान उपदेश देते हैं कैसे व्यक्ति को सकाम कर्म से त्याग करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए, निष्काम कर्म में आ जाना चाहिए। निष्काम कर्म क्या होता है
कि कर्म यज्ञ पुरुष के लिए जब कर्म किया जाता है तो उसको निष्काम कर्म कहलाता है। लोकायं कर्म बंधनाः। अभी इसके बात को अगर हम समझेंगे तो कोई कहेगा कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अच्छी नौकरी कर रहा है या अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसका जो फल है उसको भुगतना पड़ता है। उसका फल स्वरूप उसके पास अच्छी धनराशि होता है। अच्छी धनराशि होने के स्वरूप उसको अच्छी ऐश्वर्य भोग मिलता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति यज्ञ पुरुष के लिए कर्म करता है, वो क्या होता है, उनके जो कर्म है उसकी कर्मिक रिएक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति जब स्वयं के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, उसका रिएक्शन को भोगने के लिए उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो कल हमने देखा अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे। अर्जुन ने पूछा था कि नहीं जानते हुए, हे प्रभु, नहीं जानते हुए, नहीं चाहते हुए हमको क्यों हमारा इच्छा होता है और हम गलत काम में घुस जाते हैं। हमारा मन नहीं चाहता है, मन कभी नहीं चाहता है कि हम गलत काम करें, लेकिन ऐसा समय आता है जो गलत काम करने में वो प्रवृत्त है। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। हम जानते हैं ये गलत काम है, परंतु हम इसको जानते हुए क्यों गलत कर रहे हैं, ये अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है कि बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कोई बलपूर्वक हमको ये गलत काम में घुसाड़ रहा है। तो ये वास्तवता है। भगवान कृष्ण अगले श्लोक में कल हम पढ़ा था कि कैसे भगवान ने कहा कि ये क्या है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव से हम मजबूर होते हैं अलग अलग प्रकार की गलत क्रिया करने के लिए। प्रकृति के गुण हमको ऐसे बांध के रखा है, ऐसे बंधन में हमको रखा है, जिसके माध्यम से हमें ऐसा ऐसा करना पड़ता है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समुद्भवः, महासनो महापात्मा विद्वचेन महीवैरिणाम। ये शत्रु कौन कौन है? काम, क्रोध, हमारे अंदर ये षड रिपु है। तो ये सब क्या है, ये बलवान हो जाते हैं गुणों के प्रभाव से। गुण प्रभाव विषय प्रवाला, इसको हमने कल चर्चा किया था। फिर भगवान आगे वाले श्लोक में क्या कहे, ये आज हम पाठ करेंगे इसको। आज भगवान कहेंगे, धूमेना ब्रियते ब्रह्मी नलो तथा मलने च, यथो ब्लेना ब्रुतो गर्भास्तथा तेने दमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इसी काम के विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो यहाँ पर हमें समझना है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जीवात्मा के आवरण 3 कोटियां हैं। 3 प्रकार की जीवात्मा के आवरण है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होता है। यह आवरण काम ही जो विभिन्न रूप से होता है, यथा अग्नि, जैसे अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम देती जाती है तो यह समझा जाना चाहिए जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव हो रहा है। दूसरे शब्द में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि यहाँ कहीं धुआं होता है, वहाँ अग्नि को होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होता है। जब कहीं आग लगता है तो पहले क्या होता है, हमको आग नहीं दिखता है, हमको धुआं दिखता है। धुआं दिखने से क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि आग लग रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया जो है हमको नहीं दिखता है, लेकिन मन के अंदर, हमारी इंद्रियों के अंदर
इस प्रकार की जो भोग करने की प्रवृत्ति है ये धुआं के रूप में अनल के साथ ही रहता है। तो उसी प्रकार से और क्या है, जैसे मिरर में दर्पण, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जो हमारी चेतना रूपक जो दर्पण है, मिरर है, इसके अंदर जैसे धूल बैठ जाता है तो क्या होता है, हम जब मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो हमको मिरर दृश्यमान नहीं होता है, हम स्वयं को देख नहीं पाते हैं। स्वयं को नहीं देखने का अर्थ क्या है, हम कुछ और देख रहे हैं। जब हमारा फेस नहीं दिख रहा है तो मिरर के सामने कुछ और दिख रहा है, धूल दिख रहा है, मल दिख रहा है, कुछ खंबा दिख रहा है। तो उसी प्रकार से व्यक्ति जब आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जब स्वयं को नहीं समझ पाता है, अर्जुन के प्रश्न यहाँ पे यथाचित है, क्योंकि अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ मैं कुछ गलत क्रिया करूँ, मैं कुछ गलत कार्य करूँ, लेकिन मुझसे क्यों ये गलत काम हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे दर्पण का धूल उदाहरण मन रूपी दर्पण को साफ करता है, उसी प्रकार से हरिनाम रूपी हरिनाम संकीर्तन ये क्या करता है, हमारी मन रूपी जो चेतना है उसको क्लीन करता है। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तना, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। जो श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इसको ये धरातल में लेके आए हैं, ये श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। क्योंकि ये श्री कृष्ण संकीर्तना ये व्यक्ति के हृदय में जो मल है उसको साफ कर देता है। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति अपना स्वरूप को समझ पाता है। तो आगे कहते हैं यहाँ पे मनुष्य के रूप में जीवात्मा थोड़ा बहुत कृष्ण भावनाभूत उदय होता है। देखिए हर कोई मनुष्य में, हर कोई जीव में कृष्ण प्रेम ऑलरेडी दिया गया है। हर किसी के अंदर प्रेम भाव ऑलरेडी है। हर कोई व्यक्ति के हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम छिपा हुआ है। वो क्या है, ये नित्य सिद्ध है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य करुणाय श्रवण आदि शुद्ध चीते करहे उदय। देखिए ऐसे आप भी देखते हैं बहुत सारे कई सारे लोग हैं जिनको भगवान को भूल चुके हैं, कुछ अलग क्रियाएं कर रहे हैं, परंतु उनको कोई साधु महात्मा जब मिल जाते हैं, कोई वैष्णव के दर्शन हो जाता है, तो ऐसे क्या होता है, उनको याद आ जाता है नहीं 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 हमें अभी भक्ति करना है, और जोर शोर से भगवान के भक्ति में लग जाता है। इसका अर्थ क्या है, मिरर ऑलरेडी क्लीन था, खाली धूल बैठा हुआ था। किसी साधु महात्मा ने आए और धूल को पोंछ दिया, साधु संघ के माध्यम से धूल साफ हो गई। कृष्ण चेतना, कृष्ण भक्ति जो है हृदय के अंदर ऑलरेडी है, तो इसको क्या है, ढका हुआ था। जब इसको कोई खोल दिया, वो कैसे होगा, उदय कैसे होगा, ये भक्ति को कैसे जागृत करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य साक्ष्य आत्मा निवेदनम। ये नवविध भक्ति है, ये 9 प्रकार के जो नवविध भक्ति है, इसके माध्यम से व्यक्ति समझ सकता है, कृष्ण के साथ प्रेम संबंध को जोड़ सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम ये जो है, ये 2 सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जीवन में सबसे पहली, अगर भक्ति में अग्रगति करना है, प्रगति करना है, तो हमको हमारी श्रवण और कीर्तन, ये 2 को जब हम बहुत प्रचुर मात्रा में रखेंगे, हाई डोज की हम ये श्रवण कीर्तन करेंगे, तो क्या होगा,
हमारी रजो और तमोभाव जो है चला जाएगा। रजो और तमगुण से हम आगे ऊपर सत्वगुण में आ जाएंगे और सत्वगुण से व्यक्ति और विशुद्ध सत्वगुण में जा सकता है। तो इसलिए हमें श्रवण और कीर्तन को लेना चाहिए। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन के जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर जिन्होंने यह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? काम। काम शब्द का अर्थ क्या है? काम शब्द का अर्थ है कि हम जो जॉब करते हैं वो काम नहीं है। काम शब्द को एक ब्रॉडली सेंस से एक बड़े तौर पे अगर कहा जाए तो चैतन्य चरितामृत में आता है, कृष्णेन्द्रिय प्रीतिवंशे तारे बोले काम, अपने इंद्रिय पितृवंशे तारे बोले काम। जो अपने स्वयं के इंद्रिय सुख, इंद्रिय प्रीति के लिए अगर कोई क्रियाएं करते हैं उसको काम कहा जाता है। अगर कृष्ण के सुख के लिए कोई भी क्रिया करते हैं उसको प्रेम कहा जाता है। काम प्रेम मत के बीच में ये अंतर है। ये दो क्लासिफिकेशन है, ब्रॉडली ये क्लासिफिकेशन है। ये काम है, अगर मैं स्वयं के स्वार्थ के लिए कोई भी क्रियाएं करता हूं, कोई फल के आशा में मैं कोई क्रियाएं करता हूं, इसको काम कहा जाता है। और अगर मैं मेरे सारे क्रियाएं मैं कृष्ण के समर्पित होकर करता हूं, वही क्रियाएं हैं। अगर हमें उसको कृष्ण के लिए अर्थ कृष्ण के प्रति समर्पित होकर इसको करते हैं तो उसको प्रेम कहा जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टिक्का टिप्पणी किसी का कुछ है ये श्लोक के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे और अन्यथा हम आगे श्लोक में बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नालेना च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकती रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता है और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य कृष्ण कृपापूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति कहेगा कि मैं बहुत मेरा इंद्रिय की प्रबल इच्छा है, मैं इसको पहले तृप्ति करता हूँ। ऐसे संस्थाएं हैं, ऐसे अनुष्ठान है जो कहते हैं कि पहले विषय भोग करके खत्म कर दो इच्छा। सारे मन जब विषय भोग से समाप्त हो जाएगा और मन विषय में लगेगा नहीं, फिर उसके बाद प्रेम से भक्ति करना। परंतु मनु कौन है? जो हमारे पिता है, फादर ऑफ मैनकाइंड, उसको मनु कहा जाता है। मनु से हम लोग जन्म हुए हैं, इसलिए हमको कहा जाता है मनुष्य। तो मनुस्मृति में मनु जी क्या कहते हैं कि कितना भी विषय भोग क्यों ना हो, ये काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। ना मिटने वाली बीमारी है ये, ना बुझने वाली प्यास है ये। ऐसा प्यास है कितना भी पीते रहो, इंद्रियों को कितना भी तृप्त करते रहो, ये कभी भी नहीं होने वाला है। एक उदाहरण है, मैंने किसी महात्मा से सुना था, उन्होंने कहा कि एक बूढ़ा व्यक्ति को अपने जीवन भर जिसने स्त्री सुख को प्राप्त किया है, अलग अलग स्त्रियों से सुख लिया है, उस व्यक्ति को मृत्यु के समय से पहले जब उसकी डेथ बेड में वो पड़ा है,
उसके सामने एक तरफ भगवत गीता रखा गया और एक तरफ सुंदर, विश्व सुंदर की युवती को रखा गया, परंतु वह व्यक्ति का नजर एक बार भी भगवत गीता के ऊपर नहीं गया और वो ऐसा सुंदर स्त्री को देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। मृत्यु होने को आने वाला शरीर में, जिसका शरीर में हड्डी भी कमजोर हो चुका है, क्योंकि जीवन भर उसने इंद्रिय भोग की लालसा अपने हृदय में रखा है, तो वो अंत में कहां से हरिनाम करेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, बचपन से भक्ति किया करो, 5 साल की उम्र से भक्ति किया करो। जैसे 5 साल से हम पढ़ाई करते हैं, ऐसे 5 साल से कृष्ण की पढ़ाई करना चाहिए। तो इसलिए यह अत्यंत अनिवार्य है कि मनुस्मृति में जैसे दिया गया है, इसको हमें एक बार समझना चाहिए। यहाँ पर दिए गए तथ्य कोई काल्पनिक नहीं है। लोग शास्त्र को काल्पनिक समझते हैं। इतना दुर्भागा है, इतना हतभागा है, लोग पढ़ के सुन के अनसुना कर देते हैं, फिर भी प्रबल इंद्रिय है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोपीनाथ प्रबल इंद्रिय मोरा न माने शासन सदा चेतन रही छे विषय घोर गोपीना मम निवेदन सुन। हे गोपीनाथ, मेरा मन मेरा शासन नहीं मानता है, इसलिए केवल कृष्ण के शरण में, जगन्नाथ के शरण में, विष्णु के शरण में आए बिना ये सब को आर्टिफिशियली कंट्रोल करना असंभव है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है, आज की जो प्रगति है, आज की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आज की जो सो कॉल्ड लोग कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के आधार पर है। आप देखिए कितने बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सब आया जा रहा है। ये किसके लिए आया जा रहा है? इंद्रिय तृप्ति इसका लक्ष्य है। देखिए भगवान ने ये संसार को बनाया है। भगवान क्या ये सब टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते थे? भगवान क्या ये सब, ये लोग कहते हैं कि भगवान ने ये दुनिया को पूर्ण नहीं बनाया है, कुछ अपूर्णता छोड़ गया है। परंतु जो सर्व अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानते हैं, वो क्या करते हैं? वो ये सब चीज को समझ पाते हैं। उनको पता है ये दुखालय है और यहाँ पर कितना भी सुख का व्यवस्था किया जाए उसके संभव नहीं है। और जो वस्तुओं से सुख मिलने वाला है वो सुख से व्यक्ति का प्यास बुझने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहे मुझे ये मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो उसका भ्रम है। क्योंकि क्या है इसका कारण? क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं। जिसमें सुख है ही नहीं उसमें सुख कहाँ मिलने वाला है? वो थोड़े समय के लिए वो महसूस होता है, उसके बाद वो सुख चला जाता है। यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसका द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। काम जो है, काम क्या है? जीवात्मा को इस संसार में रखने के लिए एक अस्त्र है। जीवात्मा क्या करता है? कृष्ण को भूल के भोग करना चाहता है, इसलिए उसको कामरूप आरी, ये काम क्या है? आरी है। आरी, आरी मतलब क्या है? काटता रहता है हमको। कामरूप आरी दूरे त्यागी वो। इसको कब मैं कामरूप आरी को दूर में छोड़ सकता हूँ, फेंक सकता हूँ? प्रभु, जब आपकी करुणा लाभ मुझे मिलेगा, आपकी कृपा लाभ मुझे मिलेगा। बिना कृष्ण कृपा, कृष्ण कभी किसी को ऐसे कृपा नहीं करेंगे व्यक्ति प्रार्थना ना करने तक, क्योंकि जीव अपने इच्छा से भोग करने आया है। तो जब जब जीव अपने इच्छा करता है कि नहीं प्रभु बहुत हो गया, टू मच, दिस इज टू मच माय डियर लॉर्ड, बहुत हो गया प्रभु, बहुत जन्म ले लिया मैं, बहुजनी भ्रमिनाथ लोइलु शरण, निज गुणे कृपा करो हे राधा रमण। हरि हे दयाल मोरो जय राधा नाथ,
बारो बारो यही बारो ले हो निजो साथ। हे प्रभु यही बार प्रभु मुझे अपने साथ ले चलो, प्रभु अपने साथ ले चलो। अनेक अनेक योनि में भ्रमण कर कर मैं थक गया हूं, तंग आ गया हूं। फिर से मुझे किसी माँ के पेट में घुसना है, वो भी मेरा कोई चॉइस नहीं है। कौन आने वाली है मेरे जीवन में? ये 10-20 साल की जो भविष्य हम देख रहे हैं, ये हमारी भविष्य नहीं है असली में। हमारी असली भविष्य तो मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। परंतु ये कलयुग में ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति है जो कहते हैं मृत्यु को याद मत दिलाओ, ये मृत्यु याद आ जाएगा तो हम भोग नहीं कर पाएंगे। अभी क्यों ये सब चीज को याद करने का? इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवत भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा हरि हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई किसी का प्रश्न टिक्का टिप्पणी हो तो इसके ऊपर, नहीं तो हम आगे के श्लोक में जाएंगे। एक और श्लोक ले लेंगे आज। मैं आशा करता हूं आप सभी को सब समझ में आ पा रहा है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम से निवास स्थान है। ये काम किधर रहता है? काम रहता कहाँ पे है? काम कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं, देखिए इससे और श्रेष्ठ प्रमाण कौन कह सकता है? जो चीज को स्वयं भगवान, जो ये दुनिया को बनाया है, दुनिया बनाने वाला, ये शरीर को जो बनाया है, ये दिमाग को जो बनाया है, अगर वो कह रहा है कि यहाँ पे रहता है तो ये परफेक्ट है। अगर कोई इंजीनियर कोई प्रोजेक्ट को, बिल्डिंग को बनाता है और वो बताता है कि यहाँ से ये पाइपलाइन गया है, तो वो परफेक्ट है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को उसने बनाया है। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक संसार की जो प्रोजेक्ट है, ये मनुष्य शरीर के जो इंजन है, ये इंजन के इंजीनियरिंग भगवान के द्वारा की गई है। तो इसको भगवान से बेहतर कौन कह सकता है? भगवान कहते हैं इंद्रिय, मन तथा बुद्धि, इसमें काम रहता है। इंद्रियों में, मन में, मन तो क्या है? मन के अंदर रहता है ये विषय भोग करने की प्रवृत्ति। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उससे मोहित कर देता है। जीवात्मा का जो वास्तविक ज्ञान है उसको आवरण डाल देता है, उसको ढाक देता है। तो व्यक्ति क्या करता है? फिर अपने आप को कुछ और समझ लेता है, और वो और गलत समझने की वजह से क्या करता है? अपने जो नित्य शाश्वत जो धर्म है उसको छोड़ देता है। शाश्वत धर्म जीव का क्या है? ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर के संग में रहना। जब जीव आवरण में लगा हुआ है, देखिए एक आत्मा के ऊपर वास्तव में 5 आवरण है। अगर एक व्यक्ति को 5 दरवाजा रहने वाले कमरे के अंदर बंद करके रखा जाएगा, उसको क्या पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है? तो ऐसे 5 आवरण क्या है? तामिश्र, अंध तामिश्र, मोह, महामोह। इस प्रकार से ये आवरण जो है, ये आवरण क्या करते हैं? हमको बांध के ढक करके रखे हैं। तो हमको थोड़ी ना पता चलेगा कि मैं आत्मा हूं। जब कोई भगवत कथा या भगवत ज्ञान वैष्णव से समझ आता है तो समझ में आता है, नहीं तो व्यक्ति जनस्य मोह अहं ममेति, मैं मेरा में चलता रहता है। और ज्यादा कुछ हो गया तो थोड़ा समाज का देख लूं, बस कि कोई गरीब को थोड़ा कुछ हेल्प मदद कर लूं, बहुत पैसा है किसी को थोड़ा दान धर्म कर लूं, उसमें क्या होगा? मेरे को पुण्य होगा। पुण्य तो छोड़ो, कलयुग में लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं। नाम, लोग मेरे को पहचानेंगे, देखो मैं इतना बड़ा सेवा किया है, लोग मुझे जानेंगे, देखो मैं ऐसा इतना बड़ा सेवक हूं। तो इसलिए ये सब की आशा में लोग आज के डेट में सेवा करते हैं। स्पॉन्सर के नाम पे अनाउंसमेंट होता है, ये डोनर है, ये स्पॉन्सर है, उनके नाम में बैनर बनता है।
नहीं तो डोनर अगली बार को डोनेशन नहीं करेंगे। हाँ, तो इसी वजह से हमें समझना ये चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थान पर अपना अधिकार छा लिया है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या है? ये हमारी रथ है, हमारी युद्ध करने वाली रथ है। ये रथ जो शरीर रूपी रथ है, इसमें हमारी क्या है? इंद्रिय रूपी घोड़ा है, मन रूपी लगाम है, और बुद्धि रूपी सारथी है, और आत्मा रूपी बैठा हुआ है ये रथ के ऊपर सारथी। तो आत्मा रूपी रथारूढ़ी जो जीव है, उसके सामने अपने घोड़े इंद्रियों हैं, और ऐसे घोड़े जो लगाम नहीं है। अगर मन लगाम नहीं लगाएगा घोड़े पे, मन रूपक जो लगाम है वो इंद्रिय रूपक घोड़ा को नहीं लगाएगा। अगर बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं करेगा उस लगाम को, तो घोड़े रथ डेफिनेटली कहीं इधर उधर घुसने वाला है। इसलिए हमारा जीवन की जो गाड़ी है वो सही नहीं चलता है। ये क्या करते हैं? ये अलग अलग स्थान में है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये शत्रु छिप गए हैं ये रथ में, घोड़े के अंदर बैठ गए हैं। काम जो है घोड़े के ऊपर बैठ गया है और बोलता है खींच के ले मेरे को। कहाँ पे? फेसबुक में लेके चल, इंस्टाग्राम में लेके चल। मैं अनेक अनेक लोगों को देखूंगा उधर बैठ के, कितने सुंदर से सजावट होके आए हैं, कितने छोटे छोटे वीडियो डाले हैं, चुटकुला वाले, मजे वाले, अपने हृदय के अंदर काम भाव को जागृत करने वाले, और उससे हम सुख प्राप्त करते हैं और उसको सोचते हैं यही सुख है। हा हा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कपिल कॉमेडी, क्या क्या कॉमेडी सब टीवी में चलता है, और लोग एक दूसरे के जो काम भाव को लेकर ये कॉमेडी को देख के बहुत बहुत हंसते हैं और सोचते हैं हम आनंदित हो रहे हैं, हम जीवन की सुख को प्राप्त कर रहे हैं। परंतु ये शत्रु इस प्रकार घोड़ा के ऊपर, इंद्रिय रूपी घोड़ा के ऊपर बैठ करके इस प्रकार उसको अधोगति की तरह ले रहे हैं, अधोगति की तरह। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलाप का समस्त भावों पर आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियों काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे कामपूर्ण रुचियों को राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि आत्मा प्रभावित होता है, जिससे अहंकार उत्पन्न होता है, और पदार्थ इस प्रकार से मन तथा इंद्रियों से अपने तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करने की जब आदत पड़ जाती है, व्यक्ति रोज बार में जाता है, रोज किसी न किसी आसक्ति की वजह से परचर्चा पर निंदा में किसी को आसक्ति लग जाता है। इसी प्रकार से जब आदत पड़ जाता है व्यक्ति को काम भोग करने की अलग अलग प्रकार की, उसको छोड़ नहीं पाता है। बड़ा दुख है, यही जीवन की बड़ा दुख है। इसलिए साधु महात्मा है ये संसार में सो कॉल्ड आनंदित लोगों को देख करके बहुत क्या करते हैं? दया करते हैं। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। हे वैष्णव ठाकुर, आप दया के सागर है, आप कृपा करके ये दास को दया करो, जो जिसको ऐसे लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, ऐसे इंद्रिय भोग विषय भोग की आदत में मैं पड़ चुका हूँ। मेरे को कृपा करो प्रभु, मुझे कृपा करो। जब जीव ऐसा कृपा की मांग करता है तो क्या करता है? भगवान उसको कृपा करते हैं वैष्णव के माध्यम से। कोई वैष्णव चाह लेता है तो भगवान उसकी वैष्णव की इच्छा पूर्ति करते हैं। वैष्णव कहते हैं मैंने इस भक्त को प्रभु थोड़ा आपके प्रति भक्त बना दो, ये भक्त को दया कर दो, भगवान उसको दया कर देते हैं। और ऐसे वैष्णव से परम वैष्णव है राधा रानी। इसलिए हमें भगवान को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना चाहिए, हमें वैष्णव भक्तों के चरण कमल पे
प्रार्थना करना चाहिए। भक्त जब भगवान के लिए, भगवान के पास हमारी प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारा ऊर्ध्वगति होता है, अन्यथा हमारा अधोगति होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप अत्युच्चम विवेचना की गई है। जस्यात्मा बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौम इज्जधि यतीर्थ बुद्धि सलिल निको च जे जनेषु अभिज्ञेषु शैव गोखरः। कितना सुंदर से यहाँ पे व्यासदेव जी लिखते हैं। इस श्लोक को चलिए समझते हैं। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर, ये शरीर कैसे बनी हुई है, त्रिधातु से। क्या धातु है, कफ, पित्त और वात। कफ वात पित्त ये त्रिधातु के बनी हुई है शरीर को जो अपना समझ बैठता है, या स्वयं को यही कफपात पित्त का शरीर समझ बैठता है, जो देह के विकार को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थली को यात्रा के दिव्य ज्ञान वाला पुरुष से भेंट नहीं करता है, तीर्थ स्थान में नहीं जाता है, पंडितों वैष्णव से नहीं मिलता है, अपितु केवल स्नान करने के लिए चला जाता है कि मैं पाप धुल जाएगा, बस स्नान करके आ गया, गंगा नहा के, गंगा स्नान करके आ गया। ये उस गधा, देखिए सॉरी मैं ये शब्द कह रहा हूँ, ये भगवत श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी कहते हैं। हाँ, उसे गधा या बैल के समान कहा जाता है। शैव गोखर, गोखर का मतलब है काव, गाय या तो गधा। जो व्यक्ति तीर्थ स्थल में जाकर खाली स्नान करके पाप धुल जाएगा बोल के जाता है, साधु सन्यासियों से कथा नहीं सुनता है, हरि का कथा नहीं सुनता है, ऐसे व्यक्ति क्या है, अपने आप को केवल शरीर समझता है, आत्मा की उसको कोई अता पत्ता नहीं है। और वह देह के विकार, जो शरीर के अंदर जो आत्मा के प्रकृति के 3 गुणों के वजह से ये विकार आता है, उसको स्वजन यानी आनंद समझता है, और अपने जन्मभूमि को समझता है मेरा पूज्य जगह यही है, बस मैं इधर ही जन्म लिया हूँ। आज तो जन्म की बात क्या कहें, लोग अपने जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, अपने जन्मभूमि को बहुत बड़े मानते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है वसुधैव कुटुंबकम। तो इसलिए हमें यह आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से यह समझना चाहिए। चलिए समय हो चला है आज के लिए, हम ये आज की श्लोका यहीं पर रखेंगे। श्रीमद् भागवतम के ये जो श्लोका है इसको हम थोड़े से हृदय पूर्वक अगर इसको लें तो प्रतिदिन इस प्रकार के भगवत गीता क्लास में हम आए। आज तो हमने जल्दी रखा था, प्रतिदिन हम रात को 10 बजे रखते हैं ताकि आप अपने घर का सारे काम 10 से पहले निपटा के 10 to 10:45 सोने से पहला का दवाई लेना है और सो जाने का है। खाने के बाद वाला ये मेडिसिन है, डेली रात को 10 बजे आफ्टर फूड मेडिसिन खाना पीना खा के 10 बजे से पहले 10 बजे अपने मोबाइल ऑन करके श्रीमद् ये भागवत गीता को अपने को ये अपना डेली डोज, डेली मेडिसिन समझना है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये औषधि है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है भव औषधि स्तोत्र मनोविराम, ये भव औषधि स्तोत्र है। भगवान के जो वाणी है ये स्तोत्र, ये भव औषधि है। तो ये भव औषधि को आप आए सुने, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आप इस प्रकार से आते रहे प्रतिदिन रात को 10 बजे, और संडे में हम सोचते हैं एक स्पेशल कार्यक्रम भी रखेंगे कहीं दोपहर में अगर प्लान बनी तो। और इस प्रकार से आप जुड़े, औरों को भी ये संदेश, ये संवाद औरों को भी दीजिए, और अपने ऐसे जिनको आप भला चाहते हैं उनको इस प्रकार के भगवान के साथ ये कथा में आप जुड़ाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय।